हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। क्विक अपडेट है मेरा। क्विक अपडेट भी 15-16 मिनट का होता है, तो क्योंकि मेरी रेगुलर रीडिंग जो होती है वो 1 घंटे की होती है, तो इस वजह से। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है तो वो आप रात को देख सकते हैं, 10 से 10:30 के बीच में आती है। बाकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, कमेंट एंड सपोर्ट के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए, पानी पी सकते हैं आप, चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और नाम दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। और हाँ, आज ईद है, तो जिन लोगों की ईद है उन लोगों के लिए ईद मुबारक हो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, ठीक इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, फैमिली इशू, ओके। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। कार्ड में पहले ही शफल करके रखती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 1 कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 1 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बाबा जी बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, 20 नंबर और 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर स्पेशली आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपको 222 दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ये हो सकता है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, सभी साइन है। अदर इसके अलावा
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड है तो सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये हो रही है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, हुई हो आप लोगों के बीच में, मतलब आपकी हुई हो या आपके पर्सन की हुई हो यहाँ पे। और हम आपके पर्सन का देख रहे हैं तो वहीं पे बोलेंगे। वो हो सकता है अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है। आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की एक साइकिल कंप्लीट हुई है, किसी चीज़ का हो सकता है उनको रियलाइजेशन हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन फिलहाल आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, या प्रपोजल उनको आपको देना है तो वो नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्या है? उनके पास और ऑप्शन है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ उनकी क्या है कि वो किसी तरीके के फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहे हैं, मतलब मॉनेटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं। जब उनकी ज़िंदगी में वो फाइनेंसेस आ जाएगा, कुछ चीज़ों की वेटिंग है उनकी, ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, और वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या उनको प्रपोजल दोगे। ठीक है, उनका प्रपोजल बेसिकली एक्सेप्ट करोगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन सीक्रेटिव हो रहे हैं थोड़ा सा, ये भी एनर्जी है। आपसे हो सकता है किसी तरीके का प्यार, अफेक्शन की उम्मीद करते हैं। किस वक्त आप उनके कप को फिल कर दीजिए, आपसे उस प्यार की उम्मीद भी कर रहे हैं। ठीक है, सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपने मन में क्या चल रहा है उनको बता नहीं रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। हो सकता है किसी वर्शिप प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे वो आपको मांग रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जो वो अपने मन में ही रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, थोड़े से सीक्रेटिव है। आपको भी ऐसे मान रहे हैं कि अब आप भी सीक्रेटिव हो गए हो, आप पहले की तरह उन्हें अपनी बातें खुल के नहीं बताते हो। आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी आप उनको नहीं बताते हो। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन एक्चुअली ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, इस तरीके की उनकी यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है, थोड़ी सी ग्रे एनर्जी भी उनकी आपके लिए हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये है अथॉरिटी की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में कुछ सच्चाई है जो आने वाली है, या तो आ चुकी है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ हो या आपको रियलाइजेशन हुआ हो, या तो कोई ट्रुथ है, सच्चाई है जो इस रिलेशनशिप की अभी आनी बाकी है, जो कि शायद वो बताना चाहते हैं, ये चीज़ है, या वो जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इमोशंस हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं जो आप लोगों के बीच में छुपाई गई हैं, आपके पर्सन ने छुपाई हैं या आपने छुपाई हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, तो उनको सामने आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे या किसी तरीके की सच्चाई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जो आनी अभी बाकी है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप लोगों की हो सकती है। दी वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। और यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड भी वही दिखाता है कि हो सकता है किसी चीज़ का रियलाइजेशन होना, कोई सच्चाई सामने आना, या फिर इस चीज़ की, इस रिश्ते की सच्चाई सामने आना, इस चीज़ को समझ पाना कि रिश्ता हमारे लिए कैसा है। ठीक है, ये सोल कनेक्शन है। हो सकता है आपके पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, इस बात का रियलाइजेशन उनको अब हुआ हो। और इसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के काफ़ी चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं कि किसी तरीके की अवेकनिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर हुई है। ठीक है, अथॉरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है ना, वो एक्शन तब ले पाएंगे आपके लिए जब वो अथॉरिटी में आएंगे। ठीक है, जब उनके ऊपर सारा, जब उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो आपके लिए स्टेप ले सकें, तभी ले पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के बीच में फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई देती है। फैमिली इश्यूज़ हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ एक जो नहीं चाहते। अब ये फैमिली हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, या उनके फैमिली में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो उन्हें पहले वो इश्यूज़ उनके फैमिली के जो है उनको सॉर्ट आउट करना है, इसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर रही है आपके और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पे किसी तरीके की सिकनेस है आप लोगों के बीच में, या तो कोई बीमार है, या किसी तरीके की मेंटल सिकनेस, मतलब मेंटल सिकनेस इन सेंस गुस्सा करने की आदत, शक करने की आदत, ब्लेम करने की आदत है, किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की हो सकती है, चीट करने की आदत हो सकती है। मतलब कोई एक ऐसी बीमारी है, या फिर कोई हो सकता है एक्चुअली कोई बीमार हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कहीं कोई बीमार हो सकता है। तो सिकनेस है किसी न किसी तरीके की। ठीक है, या फिर किसी तरीके का बिहेवियर वाइज सिकनेस। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ठीक है, यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे हो, और वो आपके साथ पूरा होना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि आप उनके एक सोल पार्टनर हो, और आपके साथ वो चीज़ों को समझने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है।
द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे प्लीज बाबा जी। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि उन्हें आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, कभी लगता है कि वो आपकी बहुत मिसिंग एनर्जी, वो आपको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कभी उन्हें लगता है कि मूव ऑन करना है, कभी लगता है कि मिसिंग एनर्जी है। सेम थॉट पैटर्न आपके लिए उनका भी हो सकता है कि आपको लगता है कि कभी उन्हें लगता है कि नहीं आप उन्हें याद करते होगे, कभी उन्हें लगता है कि आपने शायद उनसे मूव ऑन कर लिया है, ये एनर्जी दिखाई देती है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए होंगे। यहाँ पे एक टावर मूवमेंट आया है, कुछ है जो खत्म हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के लिए कि वो अब आपके पास, अगर आप बहुत दूर हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में कहीं किसी तरीके का गैप आ गया है और बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, तो वहाँ पे आपके इस गैप को टावर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग अगर कांटेक्ट में हैं तो वहाँ से हो सकता है किसी ईगो क्लैशेस की वजह से या किसी काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ रहा है, या जो भी रीज़न है, तो जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट आ सकता है आप लोगों के बीच में। लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों के बीच में टावर आया हुआ है वहाँ पे एक रीयूनियन होने के चांसेस भी हैं कि ये टावर खत्म हो जाए, मतलब टावर मतलब ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये खत्म हो जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, पावर में भी आना चाहते हैं, साथ ही साथ वो थोड़े से ईगो से भी ऑपरेट कर सकते हैं, थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, या फिर यहाँ पे किसी तरीके की मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। या कोई डेविल अटैक हो सकता है। डेविल अटैक कई बार क्या होता है कि हमारे प्लैनेटरी पोजीशन, जब हमारे ग्रह नक्षत्र हमारी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जब वो वीक होते हैं तब जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं उनका इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, आपको सडनली गुस्सा आ सकता है, शक आ सकता है, आपके अंदर डिटैचमेंट की भावना आ सकती है, मतलब डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, किसी का लस्टी बिहेवियर डेवलप हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपके रिश्ते को ख़त्म करती है या दूर करती है आप दोनों को। या फिर जो लोग बद्दुआएं देते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एविलाई बुरी नज़र होती, नहीं चाहते कि रिश्ता हो, तो उस टाइम क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं तो उस वक्त डेविल अटैक जो भी होते हैं वो सारे आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है। तो या तो वो जस्ट जो हमारे सराउंडिंग में अगर हमारे एंजल्स होते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे सराउंडिंग में डेविल भी होते हैं। तो जब भी या तो हमारा बिहेवियर गलत होता है या हमारे पैटर्न्स जो ज़िंदगी जीने के तौर तरीके हैं वो गलत होते हैं तो हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सेम मेंटेलिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अगर हमारा बिहेवियर डेविल वाला होगा तो डेविल ही हमारे करीब आएंगे, ठीक है। ये बिहेवियर भी होता है। सेकेंड चीज़, जब हमारी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो वहाँ पे कमज़ोर जो बुरे ग्रह होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो हमारे सराउंडिंग में जो निगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हम पे अटैक करती हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी खराब हो जाती है। ये भी चीज़ हो सकता है, या फिर किसी का किया हुआ ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, हो सकता है सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें आपसे बहुत हो रहा हो, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है लस्टी बिहेवियर भी हो, आपके कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन का लस्टी बिहेवियर भी हो, जैसे मैंने बोला कि कब जब भी निगेटिव इन्फ्लुएंसेस आते हैं तो क्या होता है कि इंसान का बिहेवियर खराब हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपके अंदर बुरी आदतें आ जाएं, तो एक होता है कि किसी से चीट करने का आ जाता है, किसी पे शक करने की आदत आ सकती है। हो सकता है आपके पर्सन इस बात को लेकर के भी शक कर रहे हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इसलिए फ्लर्टी हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी उनके माइंड में आ सकती हैं। तो शक आ सकता है, या ये उनका खुद का बिहेवियर पैटर्न भी हो सकता है। क्योंकि हम ये रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि उनके दिमाग में शक आ रहा है कि शायद अब आप फ्लर्ट कर रहे हो, लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या अपनी ज़िंदगी की आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। यहाँ पे चीटिंग की है, विशेष पूरी होने की है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपके साथ चीज़ें उन्हें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, कोई भी उनके पास अभी कोई स्टेबल ऑफर आपके लिए नहीं है, बट स्टिल उनकी एनर्जी ये है कि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में।